मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है आज का सेशन अपना आपने थंबनेल पे देखा होगा। आज अपन लेके आए मैथमेटिक्स का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बेसिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है वो सेशन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का सेशन आप जरूर देखें, पूरा देखें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको इस सेशन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सेशन लगभग सभी स्टूडेंटों को देखना है ताकि सभी स्टूडेंटों के लिए काफी हेल्पफुल हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम वाला स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे सीखने वाला बच्चे स्टूडेंट हो। ठीक है, जिसको मैथ से भय लगता है, डर लगता है, उसके लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज अपने जैसे थंबनेल पे देखा होगा, आज के जो अपना सेशन होने वाला है वो भिन्न से रिलेटेड होने वाला है। भिन्न में अपन आज पढ़ने वाला है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं ढंग से लिखने की कोशिश करूंगा, है ना, ताकि आपको लेखन भी समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा ढंग से ताकि आपको थोड़ा क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ध्यान से देना, है ना। और आज का जो अपना सेशन होने वाला है आपको पता है फ्रैक्शन होने वाली है। फ्रैक्शन के अंतर्गत अपना कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर बहुत सारी भिन्न दे रखी है तो उसको स्कैंडिंग ऑर्डर, डिसस्कैंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाना कैसे जाया जाता है। ठीक है, यानी कौन बड़ा और कौन छोटा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सेशन आपको पूरा देखना है और सीखना है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आज थोड़ा लंबा सेशन होगा लेकिन आप जरूर इस सेशन को पूरा देखें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो वही आज के साथ अपने इस आज के मोटिवेशन क्वाड के साथ आज का सेशन अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो याद रखना एक बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े तबीयत में थोड़ा वो है तो थोड़ा आप हेल्प करना, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा आवाज में इश्यू आ सकता है थोड़ा, है ना। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, है ना, लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर आपका कोई अपमान कर लेता है कि आप नहीं कर सकते, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ये हो, उसका जवाब हैंड टू हैंड मत दो। आप उसका जवाब आप उससे ज्यादा सफल होकर बताओ कि नहीं, आप जो कह रहे थे वहां आप गलत थे, मैं एक्चुअली में आपसे ज्यादा सक्सेस हूं। ठीक है, तो अपमान का बदला आपको लड़ाई करके नहीं लेना है ना। ध्यान रखना, उससे ज्यादा अपने मन में ठान लो कि मैं इसको बदला लूंगा, लेकिन इससे ज्यादा सफल होकर बदला लूंगा, इससे सक्सेस। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक माइंड याद रखो, सक्सेस, है ना। मेहनत भी सफलता भी क्या होती है, मेहनत की दीवानी होती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। देखो आज का अपना सेशन जो होने वाला था, है ना, वो अपन फ्रैक्शन, भिन्न, है ना, किसके बारे में पढ़ने वाले थे, आज अपन भिन्न के बारे में पढ़ने थे। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फ्रैक्शन कहा जाता है भिन्न को। ठीक है, अब भिन्न आपको पता ही है क्या होता है, बटा हुआ। अगर कोई राशि, कोई किसी चीज को अपन बांटते हैं तो उसको भिन्न में अपने को हेल्प ली जाती है भिन्न की। जैसे सपोज करो मेरे को एक रोटी है, इस एक रोटी को मेरे को दो जनों को बांटनी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/2। यानी एक रोटी है उसको दो भागों में मैंने दो जनों को बांटनी है, तो 1/2 आधी आधी दोनों को आ जाएगी। ठीक है ना। 2 रोटी है 5 लोगों में बांटनी है तो 2/5, है ना। तो ऐसे ये भिन्न के रूप में लिखा जाता है। अब ध्यान रखना, जो ऊपर जो लिखा होता है अंक, वो हमेशा ध्यान रखना अंश होता है। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है अंश, न्यूमीटर होता है। क्या होता है, न्यूमीटर होता है। और नीचे जो संख्या लिखी जाती है उसको अपन बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिख लेना ध्यान से, है ना। मेरे ऊपर जो राशि अंक लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे जो अंक लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। यानी कि भिन्न को अपन अगर लिखे तो अंश बटा हर, अंश बटा हर, ये कहलाती है आपकी भिन्न, है ना, जिसमें एक अंश होता है और उसमें एक हर होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे 1/2, 2/5, है ना, 10/8, 10/7, ये सारी क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। ऊपर के अंक को अपन क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे के अंक को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ठीक है मेरे डेनोमीटर बोलेंगे। यहां तक तो सबको आता है, क्लियर है। ठीक है, आज का जो अपना मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि सर अगर 2, 3, 4 भिन्न एक साथ दे दे तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। अगर अंक लिखे होते, देखो जैसे 2, 8, 3 और 1, मैं बोलूंगा इनमें से कौन बड़ा, तो आप वैसे पहचान लोगे सर 8 बड़ा है। लेकिन जब भिन्न का बात आती है तो भिन्न में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कौन बड़ा कौन छोटा, हमको पता नहीं चलता। तो आज अपन वही सीखने वाला है कि एक्चुअल में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अपन 2 स्टेप में सीखेंगे पूरे फ्रैक्शन को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 5/6। क्या ले लिया मैंने,
5/6। और भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 6/7। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समझ रहे हो आप। फिर 7/8, फिर 8/9। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये बहुत सारी भिन्नें मैंने ले ली। ठीक है, 4 भिन्नें मैंने ले ली। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप बता पाओगे क्या? आप ऐसा थोड़ी कर पाओगे जैसे सर ऊपर 8 बड़ा तो ये वाली भिन्न बड़ी, नहीं, फिर नीचे का भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है कि सर हम अंकों का तो आसानी से पता कर लेते हैं लेकिन फ्रैक्शन का पता नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, एक ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूं उसको ढंग से सीखना आप। ठीक है, और हर बच्चे को आप शेयर कर दो ये वीडियो, सभी बच्चों को शेयर कर दो, ताकि जो बच्चा डरता है भिन्न से, पता नहीं कर पाता कि कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी भिन्न छोटी है, वो पता कर सके। ठीक है, सभी को फैला दो इस वीडियो को, है ना, फैला दो, वायरल कर दो कि हाँ एक्चुअल में जब भिन्नों को अच्छे ढंग से समझना है तो आप करियर कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़िए। वहां आपको गणित विज्ञान और जीके की हर चीज की ट्रिक बताई जाती है। यहां भी मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा, यहां भी आपको मैं रटाऊंगा नहीं बेटा, यहां भी मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा। तो आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितना हो सके सबको शेयर कर दो, स्टेटस डाल दो भाई हाँ भिन्न को अच्छे से ढंग से समझना है तो आप करियर कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़िए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, है ना, क्योंकि मेरा हौसला आप सब हो। अगर आप मुझे हौसला दोगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आप जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको दिक्कत कहां आ रही है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो जैसे कि ये वाला मेरा एक क्वेश्चन आ गया कि मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन में बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपको इनको आरोही क्रम में जमाओ। अब आरोही क्रम क्या होता है सर, आरोही क्रम में जमाओ और इसी चीज को आप अवरोही क्रम में भी जमाओ। किस में जमाओ? अवरोही क्रम में भी जमाओ। अब सर ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों सबसे छोटी भिन्न, ध्यान रखना, सबसे छोटी भिन्न पहले आती है। ठीक है ना, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और सबसे बड़ी भिन्न एंड में जाएगी। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी भिन्न को पहले रखते हैं, सबसे बड़ी भिन्न पहले आती है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखी जाती है। ठीक है, और ये थोड़ा ध्यान रखना, इस वाले चिन्ह का यूज किया जाता है, इस वाले चिन्ह का यूज किया जाता है। ये 2 चिन्ह ध्यान रखना, ये 2 चिन्ह आपको याद रखना है। जिसकी तरफ मुख खुला होता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। इसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। ध्यान से, ठीक है, धीरे धीरे अपन सीखेंगे इस चीज को, भागना नहीं है अपने को। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ग्रेटर देन, है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर। इन दोनों चिन्हों का आपको नाम पता होना चाहिए, इन चिन्हों का अपन यहाँ यूज करेंगे अभी। अब बात, ये तो बहुत बात की बात होगी, पहले पता तो करो कि एक्चुअल में छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, तभी तो अपन बाद में आरोही क्रम अवरोही क्रम जमा पाएंगे। ठीक है, तो अपन इस चीज को इधर सीखते हैं। जैसे मैंने बोला इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? पहले स्टेप, इसमें स्थिति देखनी बेटा, आपको स्थिति नंबर, आप देखो जैसा मैं छापता हूं वैसा मत छापो, आप जैसा आपको सुटेबल लगता है कि सर एक्चुअल में ये चीज हमारे काम की है तो इसको ढंग से छापो। ऐसा नहीं कि मैं इधर ये कर रहा हूं तो तुम भी इधर करके साइड में छापो, नहीं, तुम लाइन से ऐसे छापने, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर इसमें कुछ नियम होंगे क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ ना कुछ नियम होंगे। देखो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम तो ये कहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपके अंश, राइटिंग अब समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, जब आपके, मैं बोलता भी रह रहा हूं साथ में, जब आपके अंश व हर के अंदर जो अंतर होता है, मतलब अंश और हर दोनों को घटाना है ना, अंश व हर के अंदर अंतर एक होने पर, है ना, अंतर यदि एक हो तो कौन सा नियम लगेगा? अगर तो ध्यान रखना, ये मैं बात कर रहा हूं जब आपके अंश और हर का अंतर क्या हो? एक हो। जैसे सपोज करो 5 और 6 के बीच में कितना अंतर है बेटा? 1 का अंतर है। 6 और 7 के बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है ना। अंतर एक नहीं हो, सॉरी, अंतर समान हो, अंतर समान हो, है ना, थोड़ा सही कर देना इसको, अंतर समान हो। तो अंतर समान का मतलब यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है और यहां भी क्या है? 1 का अंतर है। फिर आप क्या करोगे, है ना,
जब ये ध्यान रखना, पहली स्थिति ये इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना है ना, जब अंतर समान हो। अब यहां पर देखो, यहां भी एक है, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, सब जगह अंतर सेम है। अब अंतर सेम होने पर ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आपका अंश और हर का बहुत सारी भिन्न दे देगा और उसमें अगर अंश और हर का अंतर देखो, 8 और 9 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर है ना। जब अंतर समान हो, ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस स्थिति को ध्यान रखना, 2 स्थितियों में सिखाऊंगा मैं आपको पूरा। तो जब अंतर समान हो, तो जब समान अंतर है, जब अंतर समान होता है तो ध्यान रखना आपको कुछ नहीं देखना, आपको अंश देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, अंश देखना है। अंश पता चल गया क्या होता है, अंश जिसका बड़ा, अंश जिसका बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है, बड़ी होती है ना। ध्यान रखना, जिसका बड़ा अंश होता है, अंश जिसका बड़ा हो वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। यहां तक क्लियर है। देखो जैसे सपोज करो, इसमें इन वाली भिन्न की बात करते हैं, तो 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9, बताओ किसका अंश बड़ा है। तो तुम बोलो सर अंश तो बड़ा इसका लग रहा है ना, अंश तो बड़ा इसका लग रहा है क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ 7 है या 6 या 5 है। नीचे को भूल जाओ, नीचे हर को देखना ही नहीं। अगर इसका अंश बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी। अगर इसका देखो, अब सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी ये होगी क्योंकि इसमें सबसे छोटा ये है ना भाई, अंश सबसे छोटा यही है इन संख्याओं के अंतर्गत, तो इन भिन्नों के अंतर्गत, तो और सबसे बड़ी अंक तो ये। कब, ध्यान रखना जब आपके अंश व हर के अंदर अंतर समान हो। देखो यहां भी 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है। तब आपको क्या करना है, जो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। जैसे अब इनमें बताओ, मुझे आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी भिन्न पहले आती है। अब सबसे छोटी भिन्न पहले आती है तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये होगी 5/6 है, सबसे छोटी भिन्न ये है। उससे बड़ी बताओ, उससे बड़ी, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो उससे बड़ा होता है। उससे बड़ी कौन सी होगी बेटा, 6/7 होगी है। और उससे 6/7 से बड़ी कौन सी भिन्न होगी, ये वाला चिन्ह लगाओ, 7/8 होगी है। और इससे बड़ी कौन सी होगी, इससे बड़ी बेटा 8/9 होगी। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न ये है और सबसे छोटी भिन्न ये है। समझ रहे हो आप। अब बताओ, अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न पहले आती है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये है, तो इसको पहले लिखो 8/9 है। अब ये सबसे बड़ी है तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। उससे छोटी भिन्न 7/8 है, उससे छोटी भिन्न 6/7 है और उससे छोटी, सबसे छोटी भिन्न 5/6 है। यानी कि ये भिन्न सबसे बड़ी है और ये भिन्न सबसे छोटी है। इसका आरोही क्रम ये है और इसका अवरोही क्रम ये है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो यहां तक तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप एक काम करो, इन सब चीजों को फटाफट देख लो एक बार, पॉज करके वीडियो को, है ना। और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लो है ना। चिन्हों का ध्यान रखना, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन है। और जब आपके पास अंश व हर के अंदर अंतर समान हो तो अंश जिसका बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो ये इस एग्जांपल में ये आरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया है। लिखिए एक बार, आप छापिए, आई होप लिख लिया होगा आपने, है ना। अब अपन आगे की ओर चलते हैं। अब आगे सर अगर अंतर समान नहीं हो तो, अब आपके मन में क्वेश्चन क्या आ रहा है पता है, कि जब सर अंतर समान नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। हाँ बता रहे, रुको थोड़ा, इसको मैं रफ करूं, ठीक है। मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं और उसको मैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाता हूं। होमवर्क भी दूंगा, बेफिक्र रहो आप, होमवर्क भी दिया जाएगा। ये तो था स्टेप 1, स्थिति ध्यान रखना। अब समझ गए आप, जब अंतर समान हो तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी भिन्नों में अंतर समान हो तो आपको ध्यान रखना है कौन सी भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा। अब मैं आपको एक अन्य एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन 2/, देखो मैंने एग्जांपल ले लिया 2/5, 3/8, ठीक है, और 4/11। मैंने एग्जांपल ले लिया 4/11। अब आपको ध्यान रखना, ये कोई एक एग्जांपल आया। अब मैं इनमें पूछा सर कौन सी भिन्न बड़ी है, आप पूछोगे सर इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है, क्या वही नियम लगाओगे क्या सर आप, नहीं, इसमें थोड़ा चेंज होगा। देखो क्यों चेंज होगा, इसमें अंतर कितना आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अंतर आ रहा है 2 और 5, यानी कि 3 का अंतर आ रहा है। आप यहाँ देखोगे 3 और 8 है तो यहाँ 5 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखो 4 और 11 है 11 और 4 है तो यहाँ 7 का अंतर आ रहा है।
ओ माय गॉड, ये तो बात बनी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर तो आपका देखो अंतर समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ 7 का अंतर आ रहा है। तो अंतर समान कब आता है? जब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो, तब जाके वो नियम लगाते हैं। अब कौन सा नियम लगाएंगे? अब थोड़ा चेंज करेंगे, देखो ढंग से। जब अंतर समान नहीं हो, लिखो जब अंतर समान नहीं हो, जब अंतर समान नहीं हो तो, है ना, जब अंतर समान नहीं हो यानी अंतर अलग अलग आए, फिर क्या करेंगे? फिर आपको कुछ नहीं करना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको अंतर निकालना है। यहां कितना अंतर आया? 3 का अंतर मैंने निकाल दिया। यहां कितना अंतर आया? 5 का अंतर मैंने निकाल दिया। यहां कितना अंतर आया? 7 का अंतर मैंने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है? इन अंतरों का एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालना है, ठीक है सर, एलसीएम निकालना सिखाओ, एलसीएम निकालना सिखाओ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको अपन बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। ध्यान रखना, ये गणित का सेशन है। अब देखो 3, 5, 7 अंतर आया, तो लिखो 3, 5 और ये 7 लिख लिया, लिख लिया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? इन सबको एक साथ लिख लिया कॉमा लगाकर। अब एलसीएम में क्या करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटी छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे सपोज करो 2 से शुरुआत करते हैं। अब 2 का भाग इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, तो दे नहीं पाएंगे। अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं, 3 का लेते हैं, 3 का 1 इसमें तो चला जाएगा। देखो एलसीएम लेने का तरीका यहां सीख जाओगे आप, एलसीएम कैसे लेते हैं। मैं 3 का भाग देता हूं, मैं आपको ये एलसीएम और एचसीएफ की एक वीडियो अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा समझ लो, यहां पर 3 का भाग जा सकता है। 3 में कितनी बार जाता है? 1 बार। क्या 3 का भाग 5 में जाता है? नहीं सर, इसको ऐसे ही रखो। क्या 3 का भाग 7 में जाता है? नहीं सर, इसको भी ऐसे ही रखो। अब वापस लाइन खींच दो ऐसे। अब किसका भाग दूंगा? 4 का नहीं जा सकता इन 3 की संख्या में। 5 का जाता है? 5 का, ठीक है साहब। नीचे 1-1 लाना है, इन सबके नीचे 1-1 लाना है, ठीक है। अब 1 तो यहां आ ही गया, यहां 5 एकम 5 और यहां 7 में नहीं जाता, इसको ऐसे ही रखो, है। अब वापस किसका दो? डायरेक्ट 7 का दो, क्योंकि 6 का तो जाएगा नहीं। यहां भी 1, यहां भी 1 और 7 एकम 7 आ गया, 1-1, तो अपना काम खत्म। अब इन तीनों का गुणा कर दो। वो गुणा ही क्या होता है बेटा? एलसीएम होता है। जैसे ये इन तीनों का गुणा करो। अब सर ये की संख्या आ गई, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, तो ये की संख्या आएगी भाई, है ना। तो देखो 3 × 5 × 7, तो देखो 3 पंजे 15, 15 सत्ता 15 सत्तों पंजे 35, है ना भाई। 3 पंजे 15, देखो इधर देखो, 3 पंजे 15, 15 सत्ता कितना होता है? 105, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। अब एलसीएम कितना आया बेटा? 105 आया एलसीएम, है ना। एलसीएम कितना है? 105 है। अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है? एलसीएम ये तो आ गया, ये तो आपको निकाल दिया, आपकी फर्स्ट अथॉरिटी थी, आपने निकाल दिया। अब देखो मुझे क्या करना है मैं क्या करूंगा? अब इस एलसीएम को, ये जो संख्या है 3, 5, 7, इसको नीचे लिखूंगा। देखो यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा और यहाँ 7 लिखा। क्या लिखा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 7 लिखा। अब आपको ऊपर के अंश को लिखना है। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा और यहाँ 4 लिखा, ठीक है। अब जो आपका एलसीएम आया है उसको गुणा कर दो। 105 यहाँ लिख लो, 105 यहाँ लिख लो और गुणा करके 105 यहाँ लिख लो, ठीक है। अब थोड़ा आपको थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, इसलिए थोड़ा समझ में दिक्कत आ रही होगी। अब तो छोटा उन लोगों तब आपको आसानी समझ में आएगा। अब देखो काटना आता है आपको, देखो 7 एकम 7, देखो काटो 7 एकम 7, 3 बच गया, 10 था यहाँ पर, तो 7 पंजे 35। देखो 5 एकम, देखो यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 5 का भाग देना इसमें, 3 एकम 3, देखो 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, ठीक है। समझ में? अब आप इनको गुणा करो, है ना। मैं थोड़ा इसको पहले रब कर लेता हूँ आरोही क्रम अवरोही क्रम बाद में। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 35 दूना 70, इस वाली भिन्न की बात कर रहे हैं, 70 आया। इसको देखो 21 तिया 21 दूना 42, 21 तिया 63, है ना, 21 तिया 63 आ गया। इसका 15 चौक 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, है ना, ये आ गया 60। अब बताओ मुझे इन तीनों में कौन बड़ा? बताओ इन तीनों में। सर आप बोलोगे सर 70 बड़ा है, उससे छोटा 63, उससे छोटा 60 छोटा है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इधर देखो। तो अब बताओ ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है। सबसे बड़ा कौन? ये, तो सबसे बड़ी भिन्न ये,
सबसे छोटा कौन, ये, तो सबसे छोटी भिन्न ये है। देखो ढंग से मैंने क्या किया, पॉज करके देख लो मैंने कैसे काटा। ठीक है, मैंने क्या किया, इनमें जो अंतर आया उसको लिखा नीचे, ठीक है, और अंश अंश को इसके ऊपर ऊपर लिख लिया। जो एलसीएम आया उसको गुणा करवा दिया। अब जो कट रहा था उसको काट दिया और इसको डायरेक्ट इससे गुणा किया, तो गुणा करने पर जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, अब मुझे पूछे, अब पता चल गया कौन बड़ी भिन्न, ये बड़ी भिन्न, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। अब मुझे पूछे कि बताओ आरोही क्रम। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम तो लिख लोगे आप, हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम लिख लोगे आप। जैसे सपोज करो, अब मैंने बोला आरोही क्रम लिखो, हैं, आरोही क्रम लिखो। अब आरोही क्रम कैसे लिखोगे आप, सबसे आरोही क्रम में क्या आता है, सबसे छोटी भिन्न पहले आती है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 4/11। उससे बड़ी 3/8 और सबसे बड़ी कौन सी है, 2/5 है। देखा समझ में। अब आपको पूछो अवरोही क्रम बताओ, है ना। अब मैं पूछूं आपसे अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम में क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी भिन्न पहले आ जाती है, यानी कि 2/5 से बड़ी, 2/5 से बड़ी 3/8 और सबसे छोटी कौन, अरे सॉरी, ये चिन्ह थोड़ा चेंज करना है ना, चिन्ह चेंज कर देना। सबसे बड़ी 2/5, उससे बड़ी उससे छोटी, सबसे बड़ी ये, उससे छोटी 3/8 और सबसे छोटी कौन सी है, 4/11। ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, समझ में आया। तो ये था कॉन्सेप्ट। एक दो एग्जांपल और ले लेते सर, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि उससे आपको एलसीएम निकाल कैसे करेंगे सर, इसमें भी तो हमको बता दो थोड़ा, ताकि हमारा क्लियर हो जाए हमारा, है ना। देखो इसको अपन करते हैं। अब सबसे पहले अंतर देखो बेटा, क्या समान तो नहीं है। 7 और 11 कितना का अंतर आ गया, 4 का अंतर आ गया। 8 और 13 कितने का अंतर आ गया, यहाँ पर 4 का अंतर आ गया। यहाँ पर देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 का अंतर आ गया। सॉरी, कितना का अंतर आया, 5 का। 9 और 14 का अंतर देखो, 10, 11, 12, 13, 14, 5 का अंतर आ गया। यहाँ भी, यहाँ देखो 11 और 15 कितना का अंतर है, 4 का अंतर आ गया। तो अंतर समान नहीं है। भाई अलग अलग अंतर है, मुझे तो सब में बतानी कौन सी भिन्न छोटी है। तो आ जाओ, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले जो अंतर आया उनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अपन निकालते हैं। जो आया उनको सबको, जो अंतर आया उनको रखो, 4, 5, 5 और 4। क्या 2 का भाग जाता है, यस सर 2 का भाग जाता है। 2 का भाग दो, सबसे छोटा छोटा भाग देना है आपको। 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता छोड़ दो, 5 में नहीं जाता छोड़ दो, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का वापस जा रहा है तो वापस 2 है, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 2 एकम 2। अब सीधा किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 2 3 का जाएगा नहीं, 5 का 2 है ना। तो 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 है, ये 1 1 आ गया, खत्म हो गया। अब एलसीएम कितना आया, देखो इनको गुना कर दो आपस में, 2 × 2 × 5। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, कितना एलसीएम आया, 20 आया एलसीएम। ठीक है, अब जो ये अंतर आया इसको लिखो पहले तो, /4 /5 /5 /4। ठीक है, अब जो ये ऊपर की संख्या है ना इसको उतार दो, इस 4 के नीचे ऊपर 7 उतार दो, इस 5 के ऊपर 8 उतार दो और इसके ऊपर 9 उतार दो और इसके ऊपर 11 उतार दो। अब जो एलसीएम आया उसको गुणा कर दो, 20 यहाँ 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 गुणा कर दो, है। समझ रहे हो आप। अब देखो 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब का तो कितना आया, 7 5 7 35 यह आया, 8 चौक 32, ठीक है, 9 चौक 36 और 11 पंजे 55। अब बताओ इन संख्याओं में कौन बड़ा, तुम बोलोगे सर इन संख्याओं में 55 बड़ा, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये वाली है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये वाली। इन संख्याओं में कौन छोटा, तुम बोलोगे सर बीच का 32 छोटा, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी, 8/13। अब मैंने आपको बोल दिया अवरोही क्रम आरोही क्रम जमाओ, जमाओ आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले मैंने बोला, लिखते चलो साथ में है ना, मैंने बोला आरोही क्रम अवरोही क्रम जमाओ। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम सबसे पहले मैं जमाता हूं आरोही क्रम, है ना, आरोही क्रम। होमवर्क दूंगा चिंता मत करो। आरोही क्रम जमाओ, आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी भिन्न पहले आती है। अब सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, तो ये आएगी 8/13। उससे बड़ी कौन सी है, देखो 32 से बड़ा कौन है, 35, तो ये वाली भिन्न आएगी 7/11। और इस 35 से बड़ा 36 है, तो 36 मतलब ये वाली भिन्न आएगी 9/14, है ना, ये 4 है, मैं 4 ऐसे लिखता हूँ। और सबसे बड़ी कौन सी, 55 मतलब 11/15,
है, ये हो गया आरोही क्रम। अब मुझे बोले अवरोही क्रम बनाओ, है अवरोही क्रम जमाओ, तो अवरोही क्रम में कि बताओ, ये सबसे पहले आ जाएगी तो 11/15 सबसे बड़ी है, उससे छोटी 9/14 तो ये सबसे छोटी, और उससे छोटी 7/11 और सबसे छोटी 8/13। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? किस किस को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, मुझे नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, वापस समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये था कॉन्सेप्ट, कौन बड़ा कौन छोटा, आरोही क्रम, स्कैंडिंग ऑर्डर, डिसस्कैंडिंग ऑर्डर, आपको पता रखना। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, और ये आपको एलसीएम और एचसीएफ की मैं वीडियो पर्सनल लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट टाइप में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको देता हूँ HW, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा HW देता हूँ आपको। ये एलसीएम लेने का तरीका है, इधर देख लो साइड में, ठीक है। अब मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने दे दिया 4/11 और इधर दे दिया मैंने 11/17। ये एक होमवर्क है आपका, ये सारा होमवर्क उतारो, है ना। ये मुझे क्या हुआ चाहिए, ये 2 बिन दे रहा हूं, ये और ले लो एक, 5/6, 8/9 और 11/12 और 15/16। ये एक बिन ले लो, ठीक है। देखना है कौन सा नियम लागू होगा। मैंने ले लिया 1/2 और 3/4, 6/7, 9/8, ठीक है, समझ में आया। तीसरा ये ले लो, और लो एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल ले लो, जैसे 15/7, 8/4, 2/3 और 4/3। ये ले लो, ये 4 एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। ये चारों के चारों होमवर्क मुझे क्या हुआ चाहिए आपसे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना इनका आंसर क्या होता है जो, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये भिन्न के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम से लेकर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, है 9th 6 से लेकर 12 तक के लिए, उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, मैथमेटिक्स का ट्रिक है, ध्यान रखना सबसे अच्छी ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, तो आप जरूर जुड़े रहिए और इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। इसी के साथ जय हिंद।